नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है। आज मैं आपको तुलसी विवाह की 2 कथाएं सुनाने जा रही हूँ। आइए शुरू करते हैं तुलसी जी के विवाह की एक लोकप्रिय कथा। एकादशी पार न द्वादशी के दिन सुने तुलसी माता की कथा। एक परिवार में ननद सच्चे मन से तुलसी माँ की विशेष पूजा करती थी, लेकिन उसकी भाभी को यह सब पसंद नहीं था। वह अक्सर गुस्से में अपनी ननद को कोसते हुए कहती थी कि वह दहेज में अपनी ननद को तुलसी ही देगी। यही नहीं, वह बारातियों को भी खाने के लिए तुलसी ही परोसेगी। समय बड़ा बलवान है, आखिर ननद के विवाह की घड़ी आ ही गई। भाभी ने सबके सामने तुलसी का गमला फोड़ दिया। भगवान श्री हरि की कृपा से वह लजीज व्यंजनों में बदल गया। भाभी को यह रास नहीं आया। भाभी ने ननद के गहनों की जगह तुलसी की मंजरी पहना दी। क्षण भर में वह मंजरी सोने के गहनों में बदल गई। इसके बाद भाभी ने वस्त्रों की जगह पर जनेऊ रख दी। वह जनेऊ भी रेशमी वस्त्रों में बदल गई। ननद जब ससुराल पहुंची तो वहां पर भी ननद की बहुत बड़ाई हुई। भाभी को तुलसी पूजा का महत्व समझ में आ गया। कहते हैं, यदि आपके मन में श्रद्धा भाव नहीं है तो पूजा करने से, फल फूल चढ़ाने से कोई लाभ नहीं मिलता है। यदि आपके मन में श्रद्धा भाव है तो वो छोटा सा फूल भी बहुत कुछ होता है। उसके बाद भाभी ने भी अपनी बेटी को तुलसी पूजा करने के लिए कहा, पर उसकी बेटी ने एक न सुनी। जब उसकी बेटी के विवाह का समय आया तो उसने सोचा कि बेटी के साथ भी वही व्यवहार करेगी जो उसने अपनी ननद के साथ किया था, तो तुलसी माँ उसकी बेटी को भी आशीर्वाद देगी। यह सोचकर भाभी ने अपनी बेटी के विवाह में वही व्यवहार किया, लेकिन तुलसी जी का गमला टूटा का टूटा रहा और तुलसी की मंजरी आभूषणों में नहीं बदली। वह तुलसी की मंजरी ही रही और जनेऊ भी वस्त्रों में नहीं बदले, वह भी जनेऊ ही रही। समाज में बेटी और उसके परिवार की बहुत निंदा हुई और सभी को बहुत खरी खोटी सुनाई। इतना सब कुछ होने के बाद भी भाभी ने कभी अपनी ननद को घर पर नहीं बुलाया। भाई ने सोचा, बहन नहीं आती है तो घर क्यों न वो उससे मिलने चला जाए। उसने अपने मन की बात अपनी पत्नी को बताई कि मैं अपनी बहन से मिलने का सोच रहा हूँ, तो कुछ उपहार में ले जाने के लिए दे दो। तो भाभी ने थैले में ज्वार रखकर दे दिया। भाई को बहुत दुख हुआ, बस बहन के घर ज्वार कैसे लेकर जाऊँ। तब उसने रास्ते में गौशाला में गाय के सामने वो थैला वहीं पलट दिया। माँ तुलसी की कृपा से वह ज्वार सोने के आभूषणों में बदल गए, महंगे उपहार में बदल गए। तब वहाँ गौशाला में गोपालक खड़े खड़े देख रहा था। तब वह बोला कि भाई, यहाँ सोना चांदी गाय को क्यों दे रहे हो। तब भाई ने देखा तो उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। उसने गोपालक को सारी बातें बताई तो गोपालक बोला, यह सब तुलसी माँ की कृपा है। भाई भी खुशी खुशी अपनी बहन के घर गया। उसके द्वारा लाए गए उपहार देखकर बहन और उसके ससुराल वाले बहुत खुश हुए। तुलसी मैया, जैसे आपने ननद पर कृपा की, उसी तरह आप सब पर कृपा बनाए रखना। जय माँ तुलसी की। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी पर भगवान विष्णु के शालिग्राम रूप और माता तुलसी का विवाह किया जाता है। कई लोग द्वादशी तिथि पर भी तुलसी विवाह करते हैं और कथा सुनते हैं। तुलसी भगवान विष्णु को अति प्रिय है। तुलसी के बिना भगवान विष्णु भोग स्वीकार नहीं करते हैं। तुलसी पूर्व जन्म में एक लड़की थी जिसका नाम वृंदा था। राक्षस कुल में जन्मी यह बच्ची बचपन से ही भगवान विष्णु की भक्त थी। जब वह बड़ी हुई तो उनका विवाह राक्षस कुल में ही दानवराज जलंधर से संपन्न हुआ। राक्षस जलंधर समुद्र से उत्पन्न हुआ था। एक बार देवताओं और दानवों में युद्ध हुआ। जब जलंधर युद्ध पर जाने लगे तो वृंदा ने कहा, स्वामी, आप युद्ध पर जा रहे हैं। आप जब तक युद्ध में रहेंगे मैं पूजा में बैठकर आपकी जीत के लिए अनुष्ठान करूंगी। जब तक आप नहीं लौट आते मैं अपना संकल्प नहीं छोड़ूंगी। जलंधर तो युद्ध में चला गया और वृंदा व्रत का संकल्प लेकर पूजा में बैठ गई। उसके व्रत के प्रभाव से देवता भी जलंधर को न हरा सके और सारे देवता जब हारने लगे तो विष्णु जी के पास पहुँचे और सभी ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की।
भगवान बोले, वृंदा मेरी परम भक्त है, मैं उससे छल नहीं कर सकता। इस पर देवता बोले कि भगवान दूसरा कोई उपाय हो तो बताएं, लेकिन हमारी मदद जरूर करें। इस पर भगवान विष्णु ने जलंधर का रूप धरा और वृंदा के महल पहुंच गए। वृंदा ने जैसे ही अपने पति को देखा तो तुरंत पूजा में से उठ गई और उनके चरणों को छू लिया। वृंदा बड़ी ही पतिव्रता स्त्री थी, सदा अपने पति की सेवा किया करती थी। इधर वृंदा का संकल्प टूटा और उधर युद्ध में देवताओं ने जलंधर को मार दिया, उसका सिर काट कर अलग कर दिया। जलंधर का कटा हुआ सिर जब महल में आ गिरा तो वृंदा ने आश्चर्य से भगवान की ओर देखा, जिन्होंने जलंधर का रूप धारण कर रखा था। इस पर भगवान विष्णु अपने रूप में आ गए और कुछ बोल न सके। वृंदा ने कुपित होकर भगवान को श्राप दिया कि वे पत्थर के हो जाएं। इसके चलते भगवान तुरंत पत्थर के हो गए। सभी देवताओं में हाहाकार मच गया। देवताओं की प्रार्थना के बाद वृंदा ने अपना श्राप वापस ले लिया। इसके बाद वे अपने पति का सिर लेकर सती हो गई। उनकी राख से एक पौधा निकला। तब भगवान विष्णु जी ने उस पौधे का नाम तुलसी रखा और कहा कि मैं इस पत्थर रूप में ही रहूँगा, जिसे शालिग्राम के नाम से तुलसी जी के साथ ही पूजा जाएगा। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि किसी भी शुभ कार्य में बिना तुलसी जी के भोग के पहले कुछ भी स्वीकार नहीं करूँगा। तभी से ही तुलसी जी की पूजा होने लगी। कार्तिक मास में तुलसी जी का विवाह शालिग्राम जी के साथ किया जाता है और साथ ही देवउठनी एकादशी के दिन इसे तुलसी विवाह के रूप में मनाया जाता है।